दोस्तों, स्कूल के चार करीबी दोस्तों की आंखें नम करने वाली कहानी, जिन्होंने एक ही स्कूल में कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की। उस समय शहर में एक लौता लग्जरी होटल था। कक्षा 12वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने तय किया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने मुश्किल से 40 रुपये जमा किए। रविवार का दिन था और 10:30 बजे वह चारों साइकिल से होटल पहुंचे। सीताराम, जयराम, रामचंद्र और रवि शरण चाय नाश्ता करने वाले बातें करने लगे। उन चारों ने सर्वसम्मानित से फैसला किया कि 50 साल बाद हम 1 अप्रैल को इस होटल में फिर मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि किसकी कितनी प्रकृति हुई है। जो दोस्त उन दिन बाद में होटल आएगा, उसे उस समय का होटल का बिल देना होगा। उनको चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर कालू यह सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं इस होटल में आप सबका इंतजार करूँगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों अलग अलग हो गए। सीताराम शहर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए अपने फूफा के पास चला गया था। जयराम आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। रामचंद्र और रवि शरण को शहर के अलग अलग कॉलेज में दाखिला मिला। आखिरकार रामचंद्र भी शहर छोड़कर चला गया। दिन महीने साल बीतते गए। 50 वर्षों में उस शहर में अमूलचूल परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कों, फ्लाईओवर ने महानगरों की सूरत बदल दी। अब वह होटल 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर कालू अब कालू सेठ बन गया और इस होटल का मालिक बन गया। 50 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आई। सीताराम कार से उतरा और मोर्चे की ओर चलने लगा। सीताराम के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम है। सीताराम होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा कि रवि शरण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले एक टेबल बुक किया था। सीताराम मन ही मन खुश था कि वह चारों में से पहला था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा और वह सबसे पहले आने के लिए अपने दोस्तों का मजाक उड़ाएगा। 1 घंटे में जयराम आ गया। जयराम शहर का बड़ा राजनेता व बिजनेसमैन बन गया था। अपनी उम्र के हिसाब से वह अब एक सीनियर सिटीजन की तरह लग रहा था। अब दोनों बातें कर रहे थे कि दूसरे मित्र का इंतजार कर रहे थे। तीसरा मित्र रामचंद्र आधे घंटे में आ गया। उससे बात करने पर दोनों को पता चला कि रामचंद्र बिजनेसमैन बन गया है। तीनों मित्र की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। रवि शरण कब आएगा? इतनी देर में कालू सेठ ने कहा कि रवि शरण सर की ओर से एक मैसेज आया है कि तुम लोग चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर खुश थे। घंटों तक मजाक चल रहा, लेकिन रवि शरण नहीं आया। कालू सेठ ने कहा कि फिर से रवि शरण सर का मैसेज आया, आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। खाना खा लिया तो भी रवि शरण नहीं दिखा। बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो गया है। शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरा और पारीमन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते ही रह गए। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा यशवर्धन हूँ। मेरे पिता का नाम रवि शरण है। पिताजी ने मुझे आज आपके आने के बारे में बताया था। उन्हें इस दिन का इंतजार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे देर से मिलने के लिए कहा। अगर मैं जल्दी निकल गया तो वह दुखी होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त तब नहीं हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, तो वह एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आपको गले लगाने के लिए भी कहा। यशवर्धन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। यशवर्धन ने कहा कि मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित थे। कालू सेठ ने कहा कि अब 50 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। अपने दोस्त मित्रों सगे संबंधियों से मिलते रहो। अपनों से मिलने के लिए वर्षों का इंतजार मत करो। जाने कब किसकी बिछड़ने की बारी आ जाए और हमें
पता ही ना चले। शायद यही हाल हमारा भी है। हम अपने कुछ दोस्तों को सुप्रभात, शुभ रात्रि आदि का मैसेज भेजकर जिंदा रहने का प्रमाण देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय